चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स। ओके, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि फॉरेक्स के अंदर ओके यहाँ पर होगा वॉच लिस्ट। आपका अगर प्रीमियम वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपको ये शेयरिंग लिंक दूंगा कॉपी, एंड आपका वहाँ पर यहाँ पर अगर देखें तो मैं चैट बॉक्स में ये डाल रहा हूँ वॉच लिस्ट। ओके, आपको वॉच लिस्ट यहाँ पर दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो, सपोज लाइक मैं आपको इन जगह पे वो लिंक पेस्ट करता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर आप देखें तो सीधा कॉपी, मेक अ कॉपी का ऑप्शन आ गया। ओके, तो मेक अ कॉपी में सीधा ही आपका वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, पूरा लिस्ट जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ओके, बट ये प्रीमियम वर्जन में होगा, फ्री वर्जन में नहीं होगा। प्रीमियम वर्जन पॉसिबल इसके लिए। ओके, अगर नहीं है तो आप मैन्युअली इसको ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, जैसे मैं आपको 1 2 3 बोलो आप एसएस लेना। चलिए यहाँ तक का, ठीक है। चलो 1 2 3 डन। तो एनजेड सी एच एफ तक का आपका स्क्रीनशॉट आ गया। आप इसको मैन्युअली ऐड कर लेना। और यहाँ से हमें बस इतना ही चाहिए, ऐसा सोचो आप, ज़्यादा नहीं। या फिर बस इतना चाहिए हमें, ठीक है। तो आप ये वाला ले लो, सी एच एफ से दूसरा वाला एस एस। डन। चलो 1 2 3 डन, मतलब ये वॉच लिस्ट आपके पास आ गया एस एस में, स्क्रीनशॉट में। आप इसको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बदलता रहेगा थोड़ा, और मेजर तो यही रहता है, कुछ नया ऐड होना है तो वो हो सकता है, बाकी सेम। ओके, अब इन जगह पे हम फ्लैग कलर यूज़ करते हैं। फ्लैग कलर मतलब यहाँ पर कलर है, देखो कलर्स, ये सारा फ्लैग कलर्स। आपका फ्री वर्जन में कोई एक कलर होगा, बट प्रीमियम में आपको कलर मिलेंगे। बट हम यहाँ पर रेड ग्रीन कलर ये सब देखेंगे। तो इन जगह पे फ्लैग कलर ग्रीन कलर होगा, जिस करेंसी के सामने या फॉरेक्स के सामने, स्टॉक के सामने। तो ग्रीन कलर मतलब इंट्राडे, इसमें लॉन्ग हम प्लान करेंगे, इंट्राडे लॉन्ग के लिए। रेड मतलब इंट्राडे आपको शॉर्ट के लिए पॉसिबल यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। येलो मतलब जिसके अंदर आपको स्विंग और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम रहता है बट कभी कभी इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल। तो स्विंग और इन्वेस्टमेंट जिसमें पॉसिबिलिटी बनती कि नहीं, इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, मुझे ये वीक ख़त्म होने पर हाई क्रॉसिंग पे चेक करना है, मतलब ये वाला कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, तो ये वीक में हाई क्रॉसिंग पे चेक करेंगे या डेली में क्रॉस करेंगे। तो ये येलो सिंबल में रहेगा जहाँ पर स्विंग पॉसिबिलिटी आपको शो करता है, ठीक है। पर्पल लिस्ट मतलब कि पर्पल जिसमें स्विंग और इन्वेस्टमेंट का एंट्री हो गया, स्विंग का एंट्री हो गया, स्विंग एंट्री। ओके, डन हो गया। पिंक मतलब कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट डन हो गया है, हमारा चल रहा है, एंट्री हो गया। ओके, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू के अंदर मतलब कि सियान लिस्ट बोलेंगे हम, और इसको मार्किंग लिस्ट बोल सकते हैं, जिसमें हमने सप्लाई डिमांड या कुछ भी स्ट्रक्चर प्राइजेक्शन सब ड्राइंग किया होता है, मार्किंग लिस्ट। बट ट्रेड अभी फ़िलहाल बहुत टाइम लगेगा मिलने में, शायद आज ना मिले, तो ऐसी जगह पे हम ये स्काई ब्लू कलर कर देंगे। ओके, तो इनका आप एसएस ले लो। सॉरी, एक और भी है हमारे पास नया, हमने ऐड किया हुआ है ब्लू कलर। ओके, ब्लू जिसके अंदर इंट्राडे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों हम कर सकते हैं, मतलब दोनों के लेवल्स इसके अंदर रहेंगे।
तो ये ब्लू कलर इनके लिए रहेगा। इसका आप एसएस ले लीजिए, 1 2 3 डन। चलो ठीक है, फ्लैग कलर आपके पास आ गए। ओके, ग्रीन कलर मतलब अगर यहाँ पर 4 आवर्स की डिमांड है और नियर बाय डिमांड आज प्राइस है तो हम इसको ग्रीन कलर कर देंगे कि भाई इसमें आपको बाय के ट्रेड फास्ट मिलने वाला है। तो फिल्टर्ड हो गया, है ना, शॉर्ट के ट्रेड मिलेंगे। मतलब लास्ट में हमारे पास ऐसे ग्रीन और रेड फिल्टर लिस्ट आ जाएगा। फिल्टर लिस्ट में हम सीधा वही देखेंगे, सारे लिस्ट को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सारे लिस्ट कब देखेंगे, मतलब हमारे पास बहुत टाइम है, अभी किसी में नहीं मिल रहा है, 2 3 घंटा चला गया, तब ये सारे सियान लिस्ट को देख सकते हैं। और जिसमें कलर नहीं है मतलब उसमें आज मिलेगा ही नहीं ट्रेड आपको, दूर दूर तक नहीं मिलने वाला है, या फिर नहीं करना है। देन इसमें कुछ भी फ्लैग कलर नहीं है। ओके, तो ये शॉर्ट लिस्ट के लिए होता है। ओके डन है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अब हम मार्किंग शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ 75। अब इसके अंदर मैं सब कुछ भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मतलब एकदम से क्लियर, ये डन हो गया पूरा। ओके, और हम नए तरीके से यहाँ पर एनालिसिस करते हैं गोल्ड का। ओके, सबसे पहले डेली बेसिस पे मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर कोई डिमांड बनी है। ओके, ये ड्रॉप टू बेस कैंडल रैली आउट, ये बहुत बड़ा वाइड बेस है इसलिए नहीं चलता है ये। ओके, ना वीकली बेसिस पे भी एक बार देखूं कि मेरे पास है नहीं डेली का, देन वीकली बेसिस पे कुछ भी नहीं, बट यहाँ पर रैली 3 बेस कैंडल एंड देन रैली, मतलब ये एक बहुत अच्छा डिमांड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये वीकली डिमांड जोन है। ऐसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो लेबल सारे। कलर आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। यस, कलर पता है या नहीं, ये पिंक कलर क्यों यूज़ करते हैं, यस और नो। ऑरेंज कलर, या नहीं पता है तो मैं इसका भी आपको ड्राइंग कलर के लिए सबसे पहले आप समझ लो। ओके, ऑरेंज मतलब मिनट मिनट वाला कलर होगा। पर्पल आवली, स्काई ब्लू डेली, वीकली, ग्रीन मंथली। इतने कलर्स हम यूज़ करेंगे। चाहे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, रेक्टेंगल ड्रॉ करो, या 5 मिनट में आप कुछ भी जोन ड्रॉ करो, या हम जो भी कलर्स यूज़ करेंगे इसके हिसाब से ड्राइंग का कलर यूज़ करेंगे। अब देखो ये वीकली बनाया है, विंक मतलब पिंक कलर। पिंक में मैंने डिमांड ग्रीन लिखा हुआ है क्योंकि डिमांड जोन है। अब यही पिंक में मुझे सप्लाई जोन अगर मिलेगा यहाँ कहीं, तो ऐसा सप्लाई जोन के अंदर क्या होगा कि वहाँ पर पिंक कलर होगा बट सप्लाई रेड में होगा। ठीक है, लाइक दैट। एक बार एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला सपोज लाइक है, अगर वीकली सप्लाई जोन। ओके, देन ये पिंक है बट यहाँ पर लिखा हुआ सप्लाई जोन, बट पिंक है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला जोन वीक का है। अगर ये डेली का है तो मैं डेली में सप्लाई जोन बनाऊंगा, मतलब स्काई ब्लू है बट रेड कलर यहाँ पर रहेगा। ओके डन है, इसका भी आप एसएस ले लो, 1 2 3 डन। चलो, कलर आपको ऐसे ही आपके ड्राइंग में यूज़ करने हैं अभी 1 2 साल तक, फिर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ डेली में ये देखो यहाँ कहीं से भी पुल बैक हो सकता है ये वीकली बेसिस पे। डेली बेसिस पे प्राइस जैसे ही ये मेरे को ब्रेक करेगा मार्केट रैली करेगा। और ऑल्सो यहाँ पर एक ये यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन बेस भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि भाई ऐसा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर है रिसेंटली, और बहुत दूर से भी एक आके यहाँ पर आ रहा है, देखो ऐसा भी है। डन है, तो यहाँ पर कंप्लीटली होल्ड होके ऐसा आ रहा है। अब यहाँ से ब्रेकआउट पे ये डेली का ईएमए भी ब्रेक होगा, देन आप लॉन्ग कर सकते हो। इनिशियली पहले वीकली हल्का सा पुल बैक और फिर वापस रैली, मतलब यहाँ से आपको अच्छा खासा रैली मिल सकता है सीधा 4,600 या फिर इस पीवट्स तक, या फिर यहाँ तक का रैली 4,900 तक का। तो
अगर नीचे जाता है तो आपके पास डिमांड है और मंथली ईएमआई है, तो पॉसिबल देखो यहाँ ही वो होल्ड कर रहा है। तो एक बार शायद ये देखो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, नाउ ये हल्का सा पिवट, मतलब इसके नीचे जैसे ही थोड़ा लो या शायद ना भी जाए, ये 1 से 2 दिन में रैली करेगा अभी, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ब्रेकआउट पे आपको फोकस रखना है कि भाई यहाँ पर आपको स्विंग प्लान मिल सकता है ऊपर की ओर फिर रैली। ओके, अब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन है आज, और बहुत ही अच्छा आज एक लिक्विडिटी वाला हमने यहाँ से कलेक्ट भी किया हुआ है। देन देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर आप थोड़ा समझते जाइए। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, नीचे गए, ऊपर लास्ट वाला ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये वाली जगह पे। ओके, इसके हिसाब से दो प्रकार की डिमांड होगी, एक तो कंपोनेंट्स वाली डिमांड, ये ड्रॉप टू बेस कैंडल द ड्रॉप। ओके, एंड एक होगी जिस पिवट को, मतलब कि आप देखो कि यहाँ पर जैसे प्राइस ऐसे जा रही है और इसको ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक करने के लिए ताकत कितनी लगेगी, कहाँ से लगेगी आप सोचो। इसकी ताकत तो इन जगह से लगेगी ना ब्रेक करने के लिए। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है बार बार अगेन, यहाँ से ऐसे कर रहा है और फिर वापस अब जाता है, मतलब क्या कर रहा है, मतलब इन जगह पे ताकत लगी है बाय की। तो ऑब्वियसली यहाँ पर से भी अगर ये ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो यहाँ पर इसकी डिमांड है। तो आज के लिए आपको क्या सोचना था कि देखो मैं इतना मार्क कर रहा हूँ, हालांकि पूरा कैंडल डिमांड है, तो इसमें आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर पे लॉन्ग ही करना होता है। आज आपको ऐसे गिर जाता है तो शॉर्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इतना अच्छा फाउंडेशन, अच्छा कैंडल बनाया, इतनी ज़्यादा कैंडल को उड़ा दिया और चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, मतलब ठीक है ये प्राइस होल्ड कर रही है, नीचे आने पर आपको लॉन्ग ही करना है, शॉर्ट तो आज करना ही नहीं है। ठीक है, ओके डन है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो आप इमीडिएटली अपना माइक को अनम्यूट करके तुरंत आप क्वेश्चन पूछना बिंदास। ओके, डिस्कस करते करते हम काम करेंगे, सीखेंगे। ओके, कि ये क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्वेश्चन जितना अच्छा आपका रहेगा इतना ही आपको लर्निंग ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए आपका माइक बंद कर देना, दैट्स बैक साइड का वॉइस ना आए। ठीक है, और चलो ठीक है, ये अगर आज क्या हुआ था, अगर 4 आवर्स में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, देन आप देखो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ से बुलिशनेस बुलिशनेस एंड देन बुलिशनेस। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस अगर नीचे आता है इन जगह पे, ओके, ये वाला लिक्विडिटी वाला ग्रैप वाला भी है अच्छा खासा, है ना, इसका भी लिक्विडिटी लेके ये प्राइस देखो हाई दिया दिया है, मतलब इम्पल्सिव, जैसे ये एक पोर्शन इम्पल्सिव है इसके अंदर, मतलब भले ये डाउन हाई है तो जस्ट पुल बैक आया है, बट इम्पल्सिव रैली है, और यहाँ से इम्पल्सिव रैली है, और इन जगह पे क्या है कि ये पुल बैक है, 50% पोर्शन में पुल बैक है, अगर ये यहाँ आता तो हम भी बाय कर लेते, बट लिक्विडिटी ग्रैप, मतलब कि इन जगह पे यहाँ पर, अब इन जगह से ग्रैब करके देखो तुरंत ही टैप करके स्विप करके प्राइस रैली कर दिया तुरंत ही वापस। ठीक है, अब इस हिसाब से यहाँ पर भी, अब यहाँ पर दिख नहीं रहे तो हम क्या कर देंगे, 5 मिनट में चले जाए। 5 मिनट में देखो यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, ये वाला हल्का सा पुल बैक एंड देन कंटिन्यूशन। ओके, तो कंटिन्यूशन मतलब ये ऐसे लेकर आप यहाँ पर रखो, जब भी प्राइस यहाँ आई सीधा आपका एंट्री हो गया एंड देन रैली इम्पल्सिव हाई। तो ये आज का बहुत अच्छा ट्रेड, और 3 CB वाला एक भी ट्रेड था, आई रिपीट में आपको बता देता हूँ, और ऐसा है तो इसका एक वीडियो भी हम बता के आपको डिटेल में दे देंगे। नाउ 5 मिनट स्ट्रक्चर। ओके, नाउ ऐसा फॉल कहाँ आता है, 3 CB में आता है। 3 CB स्ट्रेटजीज आपको थोड़ा इस वीक पे हम सिखा देंगे, जिसके अंदर डबल टॉप, एक लिक्विडिटी और ऐसे कैंडल्स, मतलब ब्रेक डाउन होता है। 3 कैंडल्स देखो, 1 2 3 कैंडल का ब्रेक डाउन 3 CB, मतलब यहाँ से एंट्री है सेल एंड देन डन। तो ये आज का 2 ट्रेड बहुत अच्छा था, नीचे से शॉर्ट था, सॉरी लॉन्ग था, और यहाँ से शॉर्ट था। ठीक है, और एक अच्छा ट्रेड हमने किया आज,
जब भी प्राइस इतना बुल गया था ऑब्वियसली कि ये एक डिमांड से ही प्राइस मूव हो रहा है। और अब देखो ये इम्पल्सिव हाई है, मतलब यहाँ से एक 5 मिनट का इम्पल्सिव हाई है, ये जस्ट सारा पुल बैक है हल्के से। अगर पुल बैक है इसमें 50% पोर्शन कहाँ आ रहा है? तो सेलिंग आप करते हो ना यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ तक आपको वैल्यूएबल सेलिंग मिलेगा। मतलब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि सेलिंग के थोड़ा ज़्यादा, मतलब कैंडल्स अच्छी मिलेगी, आपके साथ सेलर और भी लोग होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी। बट आप अगर सोचते हो कि यहाँ तक जाए या फिर ये सपोर्ट तक जाए, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर फिर लॉन्ग वाले आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको बाइंग अच्छा मिलेगा और शॉर्ट वाला बहुत महंगा हो जाएगा, तो महंगे पे कोई सेल नहीं करेगा। तो बायर को सस्ता मिलेगा यहाँ पर और बायर को महंगा यहाँ मिलेगा, दैट्स वो ये 50% प्रीमियम वीएस डिस्काउंट के अंदर, ये डिस्काउंट में मतलब प्राइस होगी अभी। ओके, मतलब यहाँ पर प्रीमियम होगा, तो बाइंग में प्रीमियम यहाँ से मिलता है। ओके, और सेलर को डिस्काउंट मिलता है कि तुरंत सेल करे, मतलब इतना अप आ गया तो ठीक है, पुल बैक तो थोड़ा तो लेना है। वैसे भी यहाँ पर देखो एक हल्का सा लिक्विडिटी ग्रैप स्विप बनाया था, देन ये पॉसिबल, और एक आज हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और थोड़ा बच गया था। मैन्युअली बुलिश साइन पे हमने इस पे प्लान किया था, सीधा नहीं किया था, लिक्विडिटी पे पॉसिबल नहीं था। देन यहाँ से लॉन्ग और एसएल इसके नीचे ही रखा था और एसएल नहीं हुआ, एंड देन हमें टारगेट दे दिया। मतलब मैन्युअली बुलिश चेंज चाहिए था हमें, और यहाँ से बुलिश चेंज पे ग्रीन कैंडल चाहिए था और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी चाहिए था, ये दोनों हो गया था। देन हमने थोड़ा डीपर प्लान किया यहाँ पर आने पर, ठीक है, और या बॉडी तक यहाँ तक किया था हमने, और एसएल हमने नीचे रखा था एग्जैक्ट, और थोड़ा हल्का सा बाकी रह गया एंड देन बच गया। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड था आज, ठीक है, डन है। और अभी भी क्या करेंगे, जैसे कि हम 4 आवर्स में देखें अभी कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, मतलब इन जगह पे ब्रेक पिलाना हमें, मतलब अभी भी नीचे डिमांड है। डिमांड कौन सी है? ताकत किसने दी है? इसने दी है। अगेन प्राइस यहाँ पर आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर में, आपने 5 मिनट में करना चाहिए था, मतलब क्योंकि पहले जाके आया था। तो नाउ यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर एंगल्फ, और देखो इन जगह से अप, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर डन। और हम क्या सोचते हैं, यहाँ पर कुछ बुलिश, इसके नीचे कुछ लिक्विडिटी पे बुलिश, तो यहाँ पर एंगल बन गया, देन हाई पे आप लॉन्ग करो। एकदम आसानी से अच्छा ट्रेड मिलता है, मतलब शांति रखो और एकदम, मतलब देखो राह देखो, कुछ बनेगा देन पॉसिबिलिटी, और आप प्लान कर सकते हो फिर। ओके, 1:1 या फिर उससे ज़्यादा जो भी आपको रिवार्ड मतलब सुटेबल रहेगा ले सकते हैं। डन। तो इस हिसाब से मतलब आप 4 आवर्स, मतलब डिमांड यहाँ पर आपको देखने को मिली है 2 प्रकार की डिमांड। ओके, अब ये वाली डिमांड आप देखो, एक रैली है बहुत अच्छा, एंड 3 ड्रॉप कैंडल है, एंड बेस कैंडल है, एंड ड्रॉप पावरफुल। अब आपको लॉजिक क्या होगा यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हो तो आपके पास मैक्सिमम जगह यहाँ है, क्योंकि इतना ज़्यादा बेस है, एक इम्पल्सिव हाई मिला है, मतलब रैली मिला है। देन आपके एक ऐसा लेवल मार्क खुद करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, ये 4 आवर्स में मैं मार्क कर रहा हूँ, मतलब पर्पल कलर, तो यहाँ से मेरे पास कुल मिला कि इतना ही जगह है, इससे ज़्यादा जगह नहीं है, आप कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रुकेगा ना प्राइस, सप्लाई से ऐसा नहीं कि गिर जाएगा प्राइस, तो सामने की और अपोजिंग स्पेस कितनी है, देन इतनी स्पेस है यहाँ पर। तो अगर यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा, ओके, तो हमारे पास जगह बस इतनी है कि जैसे ही फर्स्ट टाइम प्राइस सप्लाई जोन पे आई यहाँ पर, तो आप देखो ये अपर, मतलब यही हाई, ये हाई का लिक्विडिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से हो गया, बट मौका ही नहीं मिला शॉर्ट का हमें, ना ही प्राइस यहाँ आई, ना ही कि यहाँ पर आई। बट ठीक है, आपके पास जगह इतना है यहाँ पर, कुछ भी कहीं से भी प्राइस जाए, जगह इतना है आपके पास, ठीक है। आज जैसे कुछ ग्रुप में, मैंने कोई अलग ग्रुप में देखा था कि भाई वो चैलेंजिंग वाला हमारा ग्रुप है, तो एसएल मतलब टारगेट कुछ यहाँ पर रखा था नीचे की ओर, फिर कितना था 2 3 5, मतलब जाना ही नहीं है, 10 तक की जगह ही है, या फिर मैक्सिमम उस टाइम यहाँ पर मतलब कितना है, ये बेस था, तो मैक्सिमम इतना ही जाना होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाना होता है। सॉरी, कहाँ ये वाले पे, हाँ, बस डन है।
क्योंकि ये नया डिमांड फिर बन गया, यहाँ कहीं से भी बुलिश होता है तो यहाँ से आपका एसएल निकल जाना चाहिए, मतलब सेलिंग निकल जाना चाहिए। इसके नीचे सेल ना करो। इसके नीचे क्या होता है कि ट्रैप होता है। आपको लगता है प्राइस नीचे जाता है, पर ठीक है, आपको वन वे साइड जो मिलता है ना वही बेटर है। जहाँ से डिमांड होता है ना वहाँ पर देखो आप, वो ट्रेपिंग होता है। मतलब आप सेल करते हो और इतना ऊपर जाता है, फिर वो नीचे जाता है, आप सेल करते हो, ये इतना पैनिक करता है, फिर नीचे जाता है। बट यहाँ पर एक रेंज में ऐसे ही एक डाउन चलता है। तो सेफ साइड होता है कि ये यहाँ तक आपको प्लान करना होता है, ऊपर से शॉर्ट साइड ये वाला पे भले नीचे चला जाए, बट ये आपका आपको नहीं लेना है इस सेलिंग में। ठीक है, चलो ठीक है। नाउ 4 आवर्स में देखें अब ये डिमांड या सप्लाई काम करेगी कि नहीं। चलो ये तो काम कर गई। अब ये वाली सप्लाई काम नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? अब तो कंपोनेंट्स तो एकदम सही है, बट एक्चुअल में इसमें आप देखो ये बेस मतलब ऊपर जाना है ना, तो प्राइस यहाँ से इतना नीचे नहीं जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? अगर यहाँ पर अच्छा खासा कैंडल क्लोज किया, नहीं भी किया, वीक भी किया, तो वीकर डिमांड है। अगर अच्छा क्लोजिंग किया मतलब ये डिमांड बन गया। ठीक है, तो बुलिशनेस अगर आती है तो ठीक है, डिमांड बाकी भले हल्का सा ब्रेक हो तो ये वीकर डिमांड है, तो ऊपर से सेलिंग में इतना ही मिलेगा, मतलब ये डिमांड काम नहीं करेगी आपके लिए। सेलर के पास जगह नहीं है ना, सेल करने के लिए जगह चाहिए हमें बड़ा। तो पॉसिबल कि इस बार ये ब्रेक कर दे, मतलब बहुत बार ट्राई किया हुआ है, आप देखो वीक हो गया ऑलरेडी, और नीचे इनके पास फोर्स भी है ईएमए का, ये मंथली ईएमए है। ठीक है, देन यहाँ से ब्रेक होगा डेली का हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, जाने दो, बहुत टाइम हो गया। अगर ये ब्रेकआउट होगा स्विंग लॉन्ग करके काम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसे जगह पे फॉरेक्स में बहुत बड़ा कैंडल खुलता है ना, तो फिर पुल बैक पे आपको काम करना पड़ेगा। आपके रेंज में आता है स्विंग, देन आप लॉन्ग कर सकते हो। डन है? ओके। नीचे की ओर क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसा ब्रेक हो जाए जैसे शॉर्ट प्लान, मतलब इंट्राडे डाउन कर सकते हो, बड़ा आप सोच नहीं सकते हो कि गिर जाएगा, मतलब ये कहीं से भी रिवर्सल हो जाएगा ये। ठीक है, नीचे सारी डिमांड है। हाँ, इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हो, इसके नीचे डाउन ट्रेंड हो जाए, अगर एटलीस्ट 1 घंटे में इसके नीचे डाउन, तो आप कुछ भी प्लान करो फिर शॉर्ट साइड का चलेगा, बाई चांस अगर ये यहाँ से गिर जाता है तो। ठीक है, नाउ डन। ओके बीटीसी। ओके बीटीसी के अंदर 75 मिनट में बहुत सॉरी 75 नहीं, 4 आवर्स में बहुत अच्छा एक स्विंग भी यहाँ पर लिक्विडिटी पे मिला था। ओके, नाउ ये डिमांड था कि इसको ब्रेक किया था, क्योंकि इससे पहले स्ट्रक्चर वाज डाउन। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो इन जगह पे, और फिर डाउन कर दिया और लिक्विडिटी ग्रैब किया, मतलब यहाँ से लोगों को लगता है गिर जाएगा अभी, ट्रेंड तो शिफ्ट किया फिर, और फिर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर अगेन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट ऊपर 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 रिट्रेस करके आप एंड रिसेंटली ताज़ा ताज़ा एक इन जगह से अच्छा ट्रेड हमें मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अगेन ऐसा देखना है कि एक इम्पल्सिव हाई है, एक इम्पल्सिव हाई मिला, एंड ये जस्ट पुल बैक, टैप द लिक्विडिटी एंड एसएल यहाँ पर, एंड देन सीधा रैली। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा सोचा कि डायरेक्टली लिक्विडिटी पे प्लान करें, क्योंकि एक्चुअल में 4 आवर्स ट्रेंड वाज अप। अगर अप है, हायर हाई बना के जा रहा है और ऐसा पैटर्न बना रहा है, आप अच्छे से देखो इनको कि इस हिसाब से बन रहा है पैटर्न। हाँ, थोड़ा हल्का सा हाई देता है इनके पास, ऐसा देता है, फिर हल्का सा हाई देता है, फिर ऐसा, और ये बहुत 75% तक आ जाता है रेंज में। तो हम ऑब्वियसली क्या किया पता है यहाँ पर इन जगह पे, कि भाई ये नीचे आ जाता है या नीचे आ जाता है, तो हमने इसमें 15 मिनट में और 1 घंटे में यहाँ पर लिक्विडिटी को फाइंड किया कि भाई लिक्विडिटी कहाँ है। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया कि लिक्विडिटी इन जगह पे है, एंड दैट्स इस जगह पे लिक्विडिटी यहाँ पर मिला हमें। तो लिक्विडिटी यहाँ पर होगा वो ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी है, तो सबसे नीचे वाला लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पर ये वाला मिला। तो एसएल हमारा, मतलब ये कम्प्लीटली ट्रेंड लाइन है, बट ये ठीक है ब्रेक हुआ था, एक एसएल एसएल हम यहाँ पर रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी रख सकते हो। तो इन जगह पे प्राइस नहीं आई, देखो इतना रह गया, फिर हमने प्लान
नाउ चेंज्ड। इसके अंदर से अगर हमारे लिक्विडिटी पे प्राइस नहीं आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो एक बार यहाँ पर भी हुआ था और देन ये डाउन आया, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करके इनका लेके रैली करेगा। तो जैसे ही ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो हमने क्या किया कि ये एक डिमांड बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये डाउन ट्रेंड को उड़ाने के लिए इनको ताकत तो ये बॉटम से आया है ना। देन हमने सीधा फिर क्या किया, क्योंकि लिक्विडिटी से तो वैसे भी लेना था, ये ऊपर से गया। देन यहाँ पर अगर ये आता है ऊपर से तो हम लॉन्ग करेंगे, एस एल टिल यहाँ रख सकते हैं हम। अब इसके नीचे ये दूसरा एंट्री होता, अगर पहला भी मिल जाता तो भी करते, दूसरा भी करते, ये पॉसिबल। और 2:1 देन डन 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 कंप्लीटली। तो ये एक पॉसिबिलिटी, बट आपको इसके लिए स्ट्रक्चर को पहले इम्पल्सिव, मतलब ये हाई कब है रीड करना है। तो बहुत ही आसानी से आपको ये फिर ट्रेड आप ऐसे ग्रैब कर पाओगे आगे जाके। ठीक है, नाउ इनको मैं कंप्लीटली रिमूव कर देता हूँ, बीटीसी को हम एकदम से पहले से वापस प्लान करते हैं इनके अंदर। कुछ चीज़ें होगी डिस्कस, बट हम उसको अच्छे से करते हैं, फिर जैसे जैसे आप समझते जाओगे थोड़ा हम डिटेल में काम कर लेंगे। ठीक है, नाउ इसके अंदर देखते हैं डेली बेसिस। सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप 3 बेस एंड ड्रॉप 4 बेस, और यहाँ पर है 27 मई का है, और ये कंटिन्यूशन में बना है, मतलब कि एक मंथ या 40 डेज वैलिड है, मतलब ये तो गया, फिर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे कुछ है क्या? तो नीचे कोई डिमांड जोन आपको नहीं मिल रहा है 4 आवर्स में, रिसेंटली ताज़ा कोई डिमांड है क्या? तो यहाँ पर एक डिमांड था 1 2 3, ये ज़्यादा ही हो गया है, फिर तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, बट ऐसा आप सपोर्ट लगा सकते हो क्योंकि एक वीक डिमांड है, आपको मैन्युअली बुलिश साइन पे यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो, ऐसा प्लान कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, नाउ कोई सप्लाई जोन भी नहीं है, ना ही कोई डिमांड, मतलब प्राइजेक्शन बेस हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा। देन प्राइजेक्शन में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है 4 आवर्स का, मतलब पर्पल लाइन कर देंगे हम। ठीक है, अब बहुत ही अच्छा बॉटम क्रिएट कर रहा है ये, बहुत अच्छा बॉटम, मतलब कि ये बॉटम एक बना था, यहाँ से रैली किया तो लोगों को लगा कि ये ऊपर जाएगा, इसका लिक्विडिटी ग्रैब करके ये रैली करने वाला है बहुत अच्छा वाला। देन ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए लिक्विडिटी पे सीधा लॉन्ग मिल रहा है आपको अभी, स्ट्रक्चर ऐसा है इसलिए। ठीक है, मतलब इसके लिए 2-3 टाइम फ्रेम आप होना चाहिए, देन हम पॉसिबल कर सकते कि ऐसा मूव होते हैं, तब हम कर सकते प्लान। ठीक है, अब इसके अंदर हम वीकली बेसिस पे भी देखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई जोन अवेलेबल नहीं है। ओके, टेस्टेड है, हालांकि कंट्रोलिंग, बट टेस्टेड यूज़ नहीं करेंगे, ये भी सारे टेस्टेड, ये भी टेस्टेड। तो एक बार 1 मंथ का जोन हम देख लेते हैं। वाओ, ये नीचे की ओर देखो, 1 मंथ डिमांड जोन यहाँ पर है, और ये कंट्रोलिंग है। अब कंट्रोलिंग क्यों है, मतलब एक्सरसाइज आपका हो गया, जो भी आप थ्योरी में पढ़े हुए हो वो सारा सब कुछ भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में अब देखोगे तो दिमाग में उतर जाएगा कि एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था उसको ब्रेक करने पर नीचे वाली डिमांड हो गई कंट्रोलिंग डिमांड जोन। तो अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो आप मंथली जोन है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन के आपके पास रेंज है कि भाई 33,000 से लेके 42-43,000, और इसकी डिमांड एक्चुअल में 50 या 49,000 से शुरू हो रहा है। मतलब यहाँ पर डेली में कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वीकली में चेंज ऑफ कैरेक्टर, वहाँ से आप लॉन्ग मतलब इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हो 1-2 साल के लिए, ये पॉसिबल है अगर बाई चांस नीचे आता है तो। अब यहाँ पर बिटकॉइन में जगह कितनी है कि मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई, हालांकि ये ब्रेक भी किया है तो सबसे पहले यहाँ पर रिजेक्शन लेगा, और मंथली में भी यहाँ पर आएगी। देन ये मंथली है, देन ग्रीन कलर हम इसको कर देंगे। तो अगर ऊपर जाना है तो 73,000 है, और 73,000 से प्राइस वापस मतलब यहाँ कहीं से फॉल होगी, बट ऐसा नहीं कि नीचे एकदम फॉल हो जाएगी, बट आपको यहाँ पर फॉलिंग मिलेगा, एक आध वीक 2 वीक फॉल मिल सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी। जस्ट हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं क्योंकि वैसे भी यहाँ पर वीकली का ड्रॉप 2 बेस कैंडल द ड्रॉप, इसको हटा देंगे। अब हमारे पास छोटा लेवल और भी आ गया कि ऊपर की ओर जगह कितनी है, तो वीकली सप्लाई जोन यहाँ पर है। ओके,
तो अब देखिए कि इस जगह पे अगर चेंज मतलब यहाँ तक प्राइस आ जाती है, मतलब लॉन्ग साइड जा सकता है प्राइस ऊपर तक, तो ये जगह खुल जाएगी लॉन्ग की। अब डेली में डेली स्ट्रक्चर वाज यहाँ पर हायर हाई बना के अब जा रहा है, और जब भी इस लाइन पे आता है मतलब वो बुलिश होता है, तो अब आप यहाँ से कुछ लॉन्ग का प्लान कर सकते हो। अब 4 आवर्स में देखते हैं, 4 आवर्स में कुछ भी नहीं है, 3 आवर्स में देखते हैं। तो 3 आवर्स में हमें एक डिमांड मिला। जब 4 आवर्स में नहीं मिलता है, हम 3 और 2 आवर्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये 3 आवर्स का डिमांड ज़ोन यहाँ पर हमें मिल रहा है। इसको हम मैन्युअली चेंज कर देते हैं, क्योंकि कभी बनाना होता है डन। ओके, तो इस डिमांड पे आप लॉन्ग कर सकते हो, पर ज़्यादा बुलिशनेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके नियर बाय आप देखो ये सपोर्ट वाली लाइन हो गई है। ओके, तो यहाँ से जाएगा तो पहले तो यहीं रुकना है इनको, इसको क्रॉस करेगा देन पॉसिबल है। ओके, और दूसरा 3 आवर्स का एक डिमांड यहाँ पर भी बना। तो अगर आपने ऐसा डिमांड बनाया है देन पॉसिबल। मैन्युअली करना पड़ेगा, पता नहीं कुछ आया नहीं है। देन ओके, सेट डन। अब यहाँ से कुछ मिला था क्या? तो हम इमीडिएटली 10 मिनट में जाएंगे। नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम प्लान कर सकते हैं कि जब भी यहाँ पर प्राइस आई और यहाँ से देखो, सबसे पहले ये लाइन अगर बनाते तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पर, तो हम सोच रहे कि यहाँ पर कुछ बुलिश साइन मिलेगा तो हम कुछ लॉन्ग करेंगे, यहाँ पर मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे। बट ये जो है सीधा ही ऊपर की ओर प्राइस मूव हो गया। बट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, देन यहाँ पर एक मतलब यूएफओ है 5 मिनट का, ये यूएफओ आप काम कर सकते हैं एंड सीधा रैली हो गया। तो आप ऐसे भी प्लान कर सकते हो, मतलब ये लॉन्ग साइड का ट्रेड मिल गया हमें, यहाँ पर सीधा आपका एंट्री एस एल एंड देन डन। तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो। और डिमांड जोन पे तो ठीक है, जब तक ये यहाँ पर है और ईएमए पे ट्राई कर रहा है सस्टेन होने का, बुलिश सोचो। शॉर्ट करोगे नहीं, क्योंकि नीचे डिमांड है, तो आपको बिटकॉइन में शॉर्ट नहीं सोचना है। हाँ, ये जगह पे जैसे कि आप मैन्युअली सोचते हो, मतलब बार बार प्राइस आ रही है और ब्रेक हो रहा है, तो इसमें ये ऊपर जाएगा, मतलब देखो 1 2 3 4 काफ़ी बार ये प्राइस यहाँ पर आई है, तो हो सकता है ये ब्रेक करे। तो मेरा सजेशन होगा कि शॉर्ट का शायद थोड़ा आपको लिए मुश्किल हो सकता है। यस, क्रिश आप क्या पूछो? डिमांड जोन टेस्टेड नहीं है लास्ट 4 आवर्स वाला? नहीं है ऐसा बता रहे हो या है या ऐसा बता रहे हो? चलो 4 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स का तो डिमांड है ही नहीं क्रिश। ठीक है, अच्छा ये वाला बता रहे हो ड्रॉप 1 2 3 3 6 बेस, हाँ ये तो हो गया ना, इनका काम हो गया, इसको हटा दिया। अब रिसेंटली हमें चाहिए, देन हमने यहाँ पर बनाया। 3 आवर्स वाला टेस्टेड नहीं है ना, ड्रॉप 1 2 3 एंड द रैली। अब प्राइस यहाँ पर आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है, आप देखो। अच्छा ये वाला, तो ये एक्चुअल में हो गया काम, ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा था कि 3 आवर्स है, इसमें एंट्री कैसे मिला होगा शायद, तो आप ऐसे कर सकते थे। जस्ट प्रैक्टिकल बताया, ये टेस्टेड हो गया, इसका रिएक्शन भी हो गया, काम हो गया। ठीक है, तो बीटीसी के अंदर लॉन्ग हमें कुछ यहाँ से पॉसिबल मिल सकता है ये। नाउ 1 आवर में एक बार देखें। अब देखो बीच में से कुछ प्लान ना करो, आप मैन्युअली बुलिश साइन पे यहाँ से कर सकते हो। 10 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मैन्युअली बुलिश साइन पे लॉन्ग करो। शॉर्ट ये ऊपर जा सकते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, शॉर्ट कब कर सकते हो आप? 9:30 10 मतलब वॉल्यूम इतना नहीं होता है फिर, तो एक रेंज में फिर वो रहना है इनको। तब आप चेंज ऑफ कैरेक्टर पे शॉर्ट कर सकते हो, ये तो अब अभी आप है, इसको आप डाउन होने देना, तब ये पॉसिबिलिटी
के आप काम करो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। क्वालिटी ट्रेड पसंद करो आप। अब इसके अंदर बीटीसी में मतलब ग्रीन साइड रहेगा, मतलब बाइंग वाले ट्रेड अच्छे हैं। और फिलहाल के लिए स्टेटस इनका है कि भाई दोनों साइड से काम करो, बट देख के करो, तो ये ब्लू सिंबल दे देंगे बाय और सेल का, डिमांड जोन एंड वहाँ से। ओके, नाउ ऑयल। ओके, ड्रॉप सिंगल बेस एंड ड्रॉप फॉलो थ्रू ब्यूटीफुल वीकली डिमांड जोन से प्राइस मूव होकर रैली सीधा ही, और यहाँ पर आके आज नीचे गिरा। जैसे ही ऊपर से ये नीचे आया, मतलब अभी भी देखो कंसिस्टेंसी में बहुत अच्छा है, क्योंकि डिमांड बना के जा रहा है ये। अब देखो इसका डिमांड हम बना लेते हैं। ये डिमांड छोटू सा कैंडल है, इसलिए मैंने एंटायर कैंडल लिया है इनका, मेथड 1 यूज़ किया हुआ है। अब रैली 3 बेस एंड द रैली आउटपुट इतना अच्छा नहीं फॉलो थ्रू, ये दोनों को देख के हम इसको डिमांड बना रहे हैं, क्योंकि फिंगर इन इतना अच्छा है, आउटपुट में थोड़ा कम है, बट एक और कैंडल को लगा दिया। या फिर एक बार 4 आवर्स में भी लेट्स चेक, बेस भी बना है, तो मतलब यहाँ से एक बार बुलिशनेस आना है इनको, तो आपके लिए डेली बेसिस डिमांड जोन पॉसिबिलिटी। अब जब भी प्राइस यहाँ पर आता है, मतलब सप्लाई से कितना गिरेगा, बेस तक तो ही आएगा ना। और एक यहाँ पर भी है रैली 3 बेस कैंडल द रैली, मतलब यहाँ तक सेफ साइड यहाँ, और बाद में ऐसा आया होगा। देन 10 मिनट में देखते हम। अच्छा, गैप है ये पूरा, ठीक है। गैप में अच्छा खासा यहाँ तक, और यहाँ तक फिर बाउंस बैक वापस होके जा रहा है, ठीक है। बुलिश था यहाँ पर, एंड यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर किया है, देखो नीचे की साइड ये यहाँ से ही कर दिया है। देन यहाँ पर हम बुलिश साइन कुछ बीरी साइज सोचेंगे, अगर यहाँ पर मिला होगा देन शॉर्ट, फिर वापस अगर ये ब्रेक करके अप जा रहा है, देन वापस इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर करेंगे, यहाँ से डाउन हो गया, फिर यहाँ से कुछ बीरी साइन अगर होगा, देन पॉसिबल कि आप वापस शॉर्ट कर सकते हो। तो देन आपको मिला 3 मिनट में यहाँ से बीरी साइन, और आपने शॉर्ट किया, देन आज के लिए ये अच्छा खासा फॉल हमें मिला। तो इस हिसाब से अगर वापस ये 10 मिनट में ऑफ हो गया था, तो हम वापस इसको करेंगे चेंजिंग, मतलब एक पूरा कर्व शेप में बन रहा है, तो अब ये ऊपर जाना है तो इसको जाने दो। वापस आप चेक करो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ करता है, फिर आप सोचो कि यहाँ पर बीरिश साइन पे हम काम कर लेंगे, तो वो पॉसिबल, ठीक है। अब देखते हैं हम 4 आवर्स की सप्लाई ताज़ा ताज़ा बहुत अच्छी बनी है, मतलब प्राइस यहाँ जाएगी, और यहाँ से 4 आवर्स सप्लाई जोन, ओके, यहाँ तक। अब अलर्ट सिस्टम कर देंगे हम। अलर्ट सिस्टम मतलब क्या है, राइट क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट, ओके, यहाँ पर नाम आ गया, एंड देन ऐड अलर्ट के अंदर देखो मैंने राइट क्लिक जहाँ पर की 82.733 पे, यहाँ पर आ गया, राइट क्लिक करूँगा सेट, एंड देन यहाँ पर क्रॉसिंग पे, मतलब इस फिगर को जैसे ही कोई क्रॉस करता है तो अलार्म सेट होगा, मैसेज आएगा कि भाई ये सॉइल जो है स्पॉट क्रॉसिंग 827.7। नोटिफिकेशन में क्या आएगा, यहाँ पर वन टाइम आपको नोटिफिकेशन में सेट करना है। अगर आप बिज़ी रहते हैं और तो आपको करना चाहिए सेंड ईमेल। हालांकि ट्रेडिंग व्यू का भी आपके पास आता ही है ईमेल को, अगर आप नहीं करते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई भी चार्ट में है, मतलब ऑयल में नहीं है, गोल्ड में है, फिर भी यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा कि भाई ये प्राइस आपने मार्क किया है, यहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो हम इमीडिएटली जाएंगे और इसको फ्लैग कलर चेंज करेंगे, भाई येलो यहाँ पर रेड में डाल देंगे, क्यों, क्योंकि ये सप्लाई पे आ गया नियर बाय। तो नोटिफिकेशन मिलेगा, प्ले साउंड अच्छा वाला एक साउंड रख दो जिससे आपको पता चल जाए बजने पर। और ऐप, मतलब आपके में ट्रेडिंग व्यू ऐप है, लॉगिंग है सेम आपका, देन आपके मोबाइल में भी वो अलर्ट आ जाएगी। हालांकि अलर्ट जो होती है मोबाइल में 30 सेकेंड या 10 सेकेंड लेट होती है, पर ठीक है, इसमें कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। और ऐसे क्रिएट, मतलब ये वन टाइम आपको अलर्ट का सेटिंग करना है, हाँ। अब देखो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, एंड अगेन मैं वापस यहाँ पर अलर्ट सेट कर रहा हूँ, ऐड अलर्ट। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट सब सेट ही है, वन टाइम बजेगा ये, ओके, तो क्रिएट कर देता हूँ, बस हो गया। अब ऐसे अलर्ट हमें एवरी टाइम सेट करना है, जैसे प्राइस यहाँ पर आई तो अलर्ट बजेगी,
और हम इसको सियान लिस्ट से हटा के रेड लिस्ट में डाल देंगे। अब प्राइस डिमांड से मूव करी और सप्लाई से भी मूव कर रही थी रिसेंटली डिमांड से, बट ये बहुत अच्छा वीक मतलब बना है। तो नीचे यहाँ पर ईएमए या फिर इस लेवल से अगर कुछ बुलिश साइन मिलता है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओके, नाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम, और यहाँ पर कुछ यूएफओ तो नहीं है। 5 मिनट छोटू सा है, इतना छोटू सा नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा रिजनेबली साइज होना चाहिए इनका। ठीक है, यहाँ पर भी यूएफओ नहीं है, तो मैन्युअली बुलिश साइन पे आप लॉन्ग कर सकते हो। आप इन जगह इनके नीचे आप कर सकते हो। हालांकि डेली है तो डेली डिमांड एक बार यहाँ से यूज़ होके वो जा रही है। अब पूरा रिएक्शन अच्छा दे दिया तो फिर यहाँ से काम नहीं कर पाएंगे, बट हम एक्सट्रीम हिस्से से प्लान कर सकते हैं क्योंकि डेली ईएमआई यहाँ पर है। देन यहाँ से कुछ मैन्युअली बुलिश साइन पे लॉन्ग अगेन पॉसिबल रहेगा। तो कल हमारे लिए नियर बाय है सप्लाई, जैसे अलर्ट बजेगा ये सप्लाई में रहेगा। अभी कुछ भी नहीं, अभी कोई ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो नाउ ओके। यूएस ऑयल में एक और चीज़ थी, जैसे हम देखें कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इन जगह पे डेली बेसिस पे यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर ये डाउन आया, मतलब फिबोनाची लेवल यहाँ से हम करेंगे हमारे पास प्रीवियस हाई, और 50% पोर्शन में बाय नहीं आता है, यहाँ पर सेलिंग होता है। मतलब यहाँ से भी आपको बाय बहुत अच्छा नहीं है, बाय बॉटम से अच्छा है। और यहाँ इस पोर्शन में आपको मतलब सेलिंग फिबोनाची मतलब क्या है, 0.5 मतलब एक आपको एक कैलकुलेट करके दे रहा है कि इन जगह पे इतना तो रिट्रेसमेंट आना है। तो रिट्रेसमेंट पे सेलिंग होता है, बाइंग नहीं होता है। तो ऑलवेज इस ऐसे एरिया के नियर बाय, मतलब यहाँ कहीं बाय नहीं करना चाहिए। शॉर्ट का सोचो इसके अंदर, वो हमारे लिए बेटर है। देन मैं इसको ना सीधा रेड में डाल देता हूँ, एलआर की ज़रूरत नहीं है ना। सीधा मतलब इसके अंदर आपको मिल जाएगा कुछ भी शॉर्ट पॉसिबिलिटी डन है। तो ये एक अच्छा है, और ये पुल बैक ले रहा है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। ओके, तो डाउन ट्रेंड के अंदर देखो इसका लिक्विडिटी तो नीचे है, बट यहाँ पर अगर देखें तो ये एक अच्छा लिक्विडिटी हमें मिल रहा है। ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी है ये, तो ये फाइनलाइज ये लिक्विडिटी है यहाँ पर। बट इसको अगर हम देखें वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन वन वे साइड, और 50% पोर्शन यहाँ कहीं होता है। तो डेली में या फिर 4 आवर्स में कुछ और लिक्विडिटी होगी, देन पॉसिबिलिटी ये ट्रेंड लाइन का है। तो टॉप वाला ही बेटर हमारे लिए, जी वाला। ओके, यहाँ आ जाता है इसका एसएल या इसका एसएल के साथ आप सीधा शॉर्ट कर सकते हैं आप, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डेली में 4 आवर्स में सभी में हमें डाउन देखने को मिल रहा है ये सारी चीज़ें। ओके, ये भी एक छोटू सा है, देन एंटायर में पूरा कैंडल ले लेता हूँ, एकदम छोटू सा है। देन ओके, नाउ रैली 1 2 3 4 बेस कैंडल द रैली, मतलब एक 4 आवर्स का डिमांड जोन भी फ्रेश यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास, 4 आवर डिमांड जोन। ओके, अब ये वाला सारा यूज़ हो गया। ड्रॉप 3 बेस कैंडल रैली इतना अच्छा नहीं, बेस कैंडल है, कोई आउटपुट इतना फिंगर नहीं है बेस के कारण, और डेली में ये अब गया है। तो ये वाला अच्छा बाइंग रेंज है, ये अच्छा शॉर्ट वाला रेंज है। डन है सिल्वर। ओके, 4 आवर्स का सबसे पहले जोन देख लेते हैं कि भाई इस जोन में देखो वायलेट हो गया, मतलब ये तो गया काम से। मतलब इसका एक एक दो बार यूज़ हो चुका था, ओल्ड है। ये 1 आवर का सप्लाई, अच्छा 2 आवर का सप्लाई। ओके, ये वायलेट हो गया, डन। अब डेली बेसिस पे लेट्स चेक। ओके, डेली बेसिस पे ये ड्रॉप, सिंगल बेस ड्रॉप और नियर बाई से गया है, फिर भी एक सप्लाई अच्छा खासा यहाँ पर। ये कुछ खास दम नहीं है, आउटपुट में का दम नहीं है यहाँ पर। फिंगर इनमें वीक है, मतलब यहाँ नहीं बन रहा है कुछ भी। और देखो ये प्रीव्यूज़ यहाँ पर आपको देखना है कि ये सपोर्ट ले रही थी प्राइस एग्जैक्टली इन जगह पे, और पुल बैक पे रिजेक्शन भी वहाँ से लिया, मतलब ये ठीक है, सप्लाई बेटर है। और वीकली बेसिस पे पिंक कलर का हमने कुछ यहाँ पर बनाया हुआ है,
कि ड्रॉप 1 2 3 4 5 बेस कैंडल, द रैली फ्रेश है एकदम से और फर्स्ट टाइम प्राइस आ रही है, मतलब यहाँ पर स्विंग पोजीशन बन सकता है सिल्वर के अंदर। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग जोन पे आ रहा है। ओके, इसका डिजिटल नीचे है ना, इसका डिजिटल नीचे है, ऑल टाइम हाई दिया है, मतलब ये कंट्रोलिंग जोन है, मतलब यहाँ से ही शुरू हो रहा है इसके लो से ही, और मंथली एम है, मतलब यहाँ कहीं से बुलिशनेस आना है इनको। ओके, डेली टेस्टेड 4 आवर, 4 आवर में ट्रेंड लाइन डन है। ओके, ब्रेकआउट पे डेली से नहीं डरेंगे, चला जाएगा क्योंकि मंथली से पावर लेके जाएगा, तो डेली रोक नहीं पाएगा इनको, तो डेली से नहीं डरेंगे, ये उठ सकता है। और फाउंडेशन कैसा बनाया है? डिमांड, वीकर डिमांड है, रैली सिंगल बेस इतना अच्छा नहीं है, बट होल्ड करके ब्रेक करने वाला है। देन आज नाइट में या सुबह में 4 बजे 5 बजे का अलार्म आपको सेट करना पड़ेगा, और उसमें आपको सीधा ही 3:30 बजे आपको चेक करना है। कितने बजे? 3:30 नहीं, बट आप ऐसा करो 3:30 बजे, 3:15 बजे मार्केट बंद हो जाता है, फिर 3:30 आप चार्ट को देख सकते हो, मतलब चालू हो जाएगा, बट आपसे ट्रेड नहीं होगा, ब्रोकर आपको मना करेगा, ब्रोकर करेगा आपको 4:30 से शुरू करेगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, कभी अलाउ कर देता है, कभी नहीं करेगा, कभी 5 बजे भी अलाउ करता है ये। तो सुबह में आपको क्या करना है कि 4:30 पे आके चेक कर लेना है कि सिल्वर या गोल्ड में ब्रेकआउट हुआ है क्या, क्योंकि 3:30 का कैंडल क्लोज होगा ना, अगर क्लोज होगा देन हाई क्रॉसिंग अगर होता है तो आप एसएल के साथ बैठ सकते हो लॉन्ग के लिए स्विंग। तो फॉरेक्स में नाइट में ऑलवेज स्विंग के लिए आपको थोड़ा अलर्ट सेट करना पड़ेगा, बट अगर ये आया है आपके रडार पे तो आपको चेक करना है, एल्स नहीं। ठीक है, नाउ 4 आवर्स में रैली 3 बेस ड्रॉप, तो ये सप्लाई यहाँ पर एक अच्छा खासा बना हुआ है। अब आप देखो इतनी ज़्यादा कैंडल होल्ड होना, मतलब 1 2 3 4 और भी 1 2 होती है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा ना तो नीचे ही नहीं आएगा फिर तो। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर ये लो तोड़ता है तो डाउन ट्रेंड पे हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। ओके, बट कैसे, कहाँ तक? अब यहाँ पर भी वीकर डिमांड है, मतलब सेलिंग में भी आपके पास कुछ है ही नहीं खास, या तो उनको बहुत फोर्स लाना पड़ेगा तोड़ने के लिए, है ना, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अब ये सप्लाई भी उड़ेगी, ऐसा पॉसिबल, अब ब्रेकआउट पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, डाउन, और ये अगर हम डिमांड बनाए, इसको ब्रेक किया, मतलब ये डिमांड, और यहाँ से मैन्युअली बुलिश साइन पे भी कल लॉन्ग कर सकती हो, सीएन में रहेगा या फिर ग्रीन साइड या येलो स्विंग पॉसिबिलिटी सिल्वर के अंदर। हालांकि स्विंग का जैसे कि मैं आपको कमोडिटी में लेके जाऊँ तो सिल्वर का चार्ट ये वाला है, और इसके अंदर ऑलरेडी हमने कुछ, अच्छा ये चार्ट में थोड़ा ब्लैक कलर है ना, मैंने इस पे किया होगा, तो सिल्वर, ओके नाउ, अब हमारे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट का सही एक है कि भाई 2 लाख के नियर बाय, है ना, ये 2 लाख, मतलब इन इन नियर बाय आप काम कर सकते हो, 1.85 पे काम कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट 1.55 पे आपको काम करना है। तो इन्वेस्टर क्या सोचता है? इन्वेस्टर इन्वेस्टर यही सोचता है कि मैं एक पार्ट है ना 2 लाख के नियर बाय, मतलब इस लो की लिक्विडिटी पे भी प्लान कर सकता हूँ, इस हाई के ऊपर भी प्लान कर सकता हूँ, नियर बाय 2.33 से वापस, अगर 2 लाख के अंदर आया मैं एक और पार्ट खरीदूंगा, और अगर 1.50 नियर बाय आया तो मैं एक और पार्ट खरीदूंगा। बट अगर यहाँ से ही रैली कर दिया तो भले मेरा एक पार्ट भर जाए, वो चलेगा, इन्वेस्टर ऐसे ही सोचता है। ठीक है, बट आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मैं तो ये वाला लूँगा, या फिर मैं 2 के अंदर लूँगा, शायद प्राइस ना आए तो, देन पॉसिबल। ठीक है, तो और इसलिए भी वो सोचते हैं क्योंकि एक्चुअल में ये हाई के ऊपर ये हाई दे के आया है, मतलब इन, ये कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा, यहाँ तक तो जाना है क्योंकि हाई दिया है इन्होंने,
अगर ये हाई यहाँ तक होता ना तो मैं बोलता इसके अंदर आ जाता, अब तब करो आप, क्योंकि ये हाई के कारण आपको जल्दी से खरीदी करनी पड़ेगी। ओके, एज लाइक चार्ट में आपको मैं बताऊं कि आज हमने एक बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में जो भी इंडियन मार्केट में है उनके लिए हमने प्लान किया था, सेम स्ट्रक्चर सिल्वर में था, ऐसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। 75 मिनट, यस। अब देखो 75 मिनट में यहाँ से प्राइस ऐसे, और यहाँ से हायर हाई कल क्लोज किया हायर साइड पे। अब 1000 पॉइंट या कुछ डाउन खुल रहा है मार्केट नीचे। अगर नीचे खुल रहा है तो आपको क्या लगेगा, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी खुल रहा है तो गिर जाएगा, बट एक्चुअल में वो प्रीवियस हाई पे ताकत दिखा के आया है, मतलब ये लो नहीं देगा, मतलब कि ये कहीं ना कहीं लिक्विडिटी से जाएगा। देन हमने इसमें कुछ लिक्विडिटी सेट किए कि इसमें हम कहाँ से स्विंग प्लान लॉन्ग करेंगे। तो हमने एक यहाँ पर लिक्विडिटी दिया था, एक यहाँ पर दिया था, और एसएल यहाँ पर रखने के लिए। देन अगर आपने आज सुबह में ले लिया होता है, मतलब जिन्होंने लिया है, आज सुबह सेशन अटेंड किया था, जब मार्केट खुला नहीं था, इससे पहले हमारा सेशन आता है प्री मार्केट सेशन, जिसके अंदर हमने स्विंग प्लान किया था। अब आज के दिन ही आप देखो कितना पॉइंट घुमा है, मतलब 600 से लेके 100, मतलब 700 पॉइंट नहीं, सॉरी 500 पॉइंट का मूव तो आज आपको ऑप्शन में मिल गया कम इन्वेस्टमेंट में। इसका डेल्टा भी हमने डिसाइड किया था कि 22 का डेल्टा 5800 का लेंगे, जिससे हमारा 2100 का लॉस होगा, और सामने ये हम छोड़ देंगे जहाँ तक भी जाए फिर। ओके, कुल मिला के जगह खुल गई थी बैंक निफ्टी में 60,000 की, जैसे हमने इसको प्लान किया। बट सिल्वर में एज इट इज़ के एक हाई, मतलब दे के प्राइस आया तो लो शायद क्रॉस ना करे, तो इस हिसाब से ये हाई क्रॉसिंग के बाद इसलिए मैंने फिर पार्ट नियर बाय रख दिया कि भाई 2 लाख नियर बाय आपको जहाँ से मिले आप ले सकते हो, महंगा नहीं बोलेंगे इनको। 4 लाख से जो प्राइस आई, पर ऐसा भी नहीं 4 लाख से आई को हम यहाँ पर 2 लाख पे ले लेंगे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि आप मतलब एनालिसिस हो करते हो, तो एनालिसिस में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पार्ट सही है, मंथली ईएमआई का पार्ट सही है, और नीचे से 2 लाख 2 साल छोड़ दो आप इनको, सही है, फिर तो मिलना ही है इनमें। ठीक है, फिर बीच बीच में फिर नहीं देखना है इनको, इन्वेस्टमेंट है ये। चलो वापस जाते हैं अपने टॉपिक पे, जस्ट सिल्वर चार्ट पे आए थे, देन हमने ये देखा था। ओके, सिल्वर के लिए हमने देखा नाउ यूडी कैड। ओके, यूडी कैड डेली बेसिस पे। ओके, एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर वाज बुलिश, मतलब वीकली बेसिस पे मैंने ऐसा इम्पल्सिव हाई एंड ये पुल बैक पे फिर रैली करेगा। नाउ डेली बेसिस पे साइडवे स्ट्रक्चर, मतलब मैंने एक लिक्विडिटी पोर्शन डाला, एक लिक्विडिटी पोर्शन यहाँ डाला, मतलब जब भी इसके नीचे से कुछ आता है तो लॉन्ग करो, यहाँ से भी शॉर्ट करो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक। हालांकि ये सप्लाई से गिर गया यहाँ पर, और चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से किया था, मतलब ये डिमांड है, तो डिमांड पे ही प्राइस देखो रुका हुआ है, मतलब सेलिंग में इतना ही आपके पास जगह है अच्छा वाला, आपको ऐसा सोचना है। ठीक है, अब ये सारा चीज़ हटा देता हूँ, यहाँ से गया ये सप्लाई भी हटा देता हूँ। ओके, लिक्विडिटी पोर्शन यहाँ से और इसके नीचे से टैप करके रैली कर सकते हैं, हालांकि वीकली ये में टाइम करेक्शन यहाँ पर कर रहा है प्राइस। जैसे नियर बाय आया, आपने देखा था कि ये प्राइस बुल ऐसा हो जाता है, तो हम कुछ यहाँ पर कंफर्मेशन लेंगे कि भाई इस हिसाब से यहाँ पर डेली में एक ट्रेंड लाइन अगर बनती है सही से तो डाल सकते हैं। अब देखो 1 एंड 2 पॉइंट मिला है, एंड थर्ड पॉइंट तो नहीं मिला हमें, देन हमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। अगर ऐसा करे तो, क्योंकि यहाँ से 2 पॉइंट 3 पॉइंट में रिजेक्शन एंड देन अब ब्रेक कर रहा है, देन रैली कर सकता है ये। ठीक है, टाइम करेक्शन हो गया तो नाउ इसमें स्विंग प्लान कर सकते हैं, और इस इनका लिक्विडिटी लिया है ऐसा बोलेंगे, बट होप्स हो कि ये प्राइस थोड़ा नीचे आके जाता तो बेटर था। नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दिया डेली में, और कल आपको ये भी देखना है इनका स्विंग के लिए कि भाई आपको डेमो में करना है स्विंग, ऐसा एस एल सेट कर देंगे हाई क्रॉसिंग पे। 6 रोज वॉल्यूम इंक्रीज अभी नहीं है, वॉल्यूम इंक्रीज आना चाहिए, 6 रूल अगर ओके है देन आप इसका लॉन्ग कर सकते 2:1 के लिए। ठीक है, तो सुबह में आपको उठना पड़ेगा,
और इसको चेक करके डमी में आपको डालना पड़ेगा। अगर ये कंप्लीट 3.5 में क्लोजिंग वॉल्यूम इंक्रीज सेलिंग वीक नहीं है, हाई क्रॉसिंग हो गया, देन आपका एंट्री होगा। देन ये अगर स्विंग पॉसिबिलिटी है मतलब ये लो में जाएगा कि भाई एंट्री हो जाता है तो पर्पल में। ठीक है, नाउ 4 आवर्स। 4 आवर्स में ऑल्सो एक ट्रेंड लाइन नहीं इतना अच्छा तो नहीं बन रहा है, पीवर्ड्स मिस हो रहा है और डेली भी ब्रेकआउट वॉल्यूम भी इंक्रीज्ड है, बट प्राइस ट्रैवल करके आ रही है। तो ऐसे ब्रेकआउट पे काम नहीं होता है। एक तो यहाँ से इतना ट्रैवल, यहाँ से और इतना वन वे साइड करेगा, वो बहुत कम सिचुएशन में होगा, होल्ड करके ब्रेक करना पड़ेगा, देन पॉसिबिलिटी। ओके, एटलीस्ट 2-3 कैंडल तो होना चाहिए। ओके, अब डिमांड और सप्लाई रैली 1 2 3 4 5 बेस कैंडल द ड्रॉप, और ये एक सप्लाई है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब आप देखो कि अगर ये डेली का ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, ओके, तो इसको 4 आवर रोक नहीं पाएगा। बट सोचो कि अगर ये 4 आवर का भी अगर ट्रेंड लाइन होता तो भी ये सप्लाई जोन उनको रोक नहीं पाता है, क्योंकि जैसे कि यहाँ से 4 आवर में ब्रेक किया और 4 आवर का सप्लाई ये वायलेट उड़ा देगा। ये लॉजिक है इनका। ठीक है, ट्रेंड लाइन का। अगर ये डेली का है और डेली में ये सप्लाई मिला तो इसको उड़ा देगा। इसको कौन रोक सकता है? इसके बड़ी टाइम फ्रेम रोक सकती है। अगर ये 4 घंटे का है तो इसमें डेली की सप्लाई रोक सकती है, डेली की ईएमए रोक सकता है। अगर ये डेली का है ब्रेकआउट तो यहाँ पर वीकली की सप्लाई और वीकली की ईएमए उनको रोक पाएगी। ठीक है, तो आप इन सप्लाई से ना डरो, क्योंकि ये बड़ी टाइम फ्रेम में डेली में हो रहा है, तो 4 आवर्स की सप्लाई कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। डन है। ये फिंगर इन कैंडल में कुछ नहीं है, हल्का सा टेस्टर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ईयूडी सीएचएफ। अब ईयूडी सीएचएफ में डेली कंट्रोलिंग पे प्राइस आई थी तो क्या ट्रेड मिला था हमें? ओके, तो डेली जब प्राइस आई थी यहाँ पर, लेट्स चेक पहले तो मिनिमम 10 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर हम चेक करेंगे कि जब भी प्राइस यहाँ पर आई तो पॉसिबिलिटी। अब देखो, इतना जब यहाँ पर मतलब बेस बना हुआ है, मतलब एक्सट्रीम हिस्से पे, यहाँ एक्सट्रीम तो नहीं बोलेंगे, फर्दर मतलब स्टार्टिंग में ही, तो ऊपर से जब भी प्राइस आता है तो आपका टारगेट तो यहाँ तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इन जगह पे सप्लाई को छू के चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब हम सोच रहे हैं कि अब इन जगह पे कुछ हम शॉर्ट करें, तो इन जगह पे शॉर्ट करना मतलब कुछ बीरी साइन इसमें ढूंढना, तो एसएल ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये हाई के ऊपर ही आएगा जो भी हम ढूंढेंगे, तो टारगेट तो इसका मिलना है। फिर उसको जाने दो कि भी साइडवेज ये जाने दो। अब साइडवेज में फिर जब भी ये ऊपर गया वापस अप मोमेंटम में आया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक बार यहाँ किया है। नाउ हम सोचेंगे यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर में कुछ हमें बीरी साइन मिल जाए। एम पैटर्न बना, बट एम में लो पे यहाँ पर देखते हैं क्रॉसिंग हुआ कि नहीं। हाँ, हो गया है क्रॉसिंग लो पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम शॉर्ट करते थे कि हमारा एसएल होता है, हाँ तो एसएल भी लेना है हमें बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हमने सोचा था ना चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ होगा तो इस यहाँ पर कुछ बीरी साइन मिलेगा। देन यहाँ पर हमें मिल रहा है कि यहाँ पर एम पैटर्न बना है और इसका लो भी क्रॉसिंग हुआ है, देन एंट्री भी हुआ है हमारा, एंड एसएल भी यहाँ पर होता है, तो गया है। कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। चलो एसएल लिया हमने, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो इन जगह तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब आप इतना जब स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, मतलब आप देखो ये पूरा अप था, ओके, अब यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, वहाँ से अप था, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक किया ऐसा बोल सकते हो आप इनको। तो ऐसे स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है और सप्लाई होती है तब आपको फेयर वैल्यू यूज़ कर लेना है ना। आप फेयर वैल्यू गैप यूज़ कर सकते हो, आप ये वाला सारा गैप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप मैन्युअली बेरी साइन पे शॉर्ट करना है, यहाँ से शॉर्ट करना है या फिर यहाँ से करना है। कब? कि जब आप देखो, इसको ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे अप जा रहा है, अप जा रहा है, ऐसे अप जा रहा है, मतलब ये ट्रेंड वाज अप है। अब ये डाउन गया है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर किया पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। मतलब हाँ, आप शॉर्ट कर सकते हो, बट जैसे ही ये वाला किया है, मतलब एक अप ट्रेंड वाला पूरा फिनिश्ड हो गया यहाँ पर, एंड ये वाला अब हाई नहीं दे सकता, मतलब सेलिंग आ सकती है यहाँ पर हाई पे,
तो एक बार आप आपको यहाँ पर सेलिंग 2:1 पॉसिबिलिटी कि आपको मिले। तो यहाँ पर आप फेयर करो यूज़, कहीं पर भी फेयर वैल्यू यूज़ नहीं करो आप, ठीक है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है? तो ऐसे पे आप काम कर सकते हो, सीधा नहीं करो, मैन्युअली इसमें कुछ भी छोटी टाइम फ्रेम में भी अगर ये बेरिशनेस आ जाता है, मतलब यहाँ से ऐसा डाउन, फिर यहाँ पर एक बुलिशनेस वापस आया, बट ये ब्रेक करके आया यहाँ से नीचे से। तो यहाँ कुछ अगर बना होता है 5 मिनट मेडलिस्ट, तो भी आपको फिर शॉर्ट करना चाहिए। 5 3 जो भी मिनट में आपको मिल जाए, आपके लिए पॉसिबल होगा कि यहाँ पर बेरिश साइन पे आप शॉर्ट करो, ठीक है? चलो नाउ ये डन, और आगे देखते। मतलब डेली में काफ़ी प्राइस रही, मतलब काफ़ी ट्रेड मिलते हैं फिर आपको इसके अंदर, ठीक है? अब ये डेली में वायलेट कर रहा है, ठीक है? क्या अब कुछ पॉसिबल कुछ मिल रहा है क्या ऊपर की साइड से हमें? कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और अब कुछ यहाँ से बेरिश मिलेगा देन पॉसिबल। अब 1 घंटे में कुछ भी नहीं, 25 मिनट में, एंड देन सॉरी 30 मिनट एंड 1 आवर कुछ भी नहीं बना, ठीक है? ओके, और यहाँ से कर सकते हो, बट याद रखो कि ईएमआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईएमआई तो इससे दूर से जा रहा है, ऐसे को शॉर्ट नहीं करो आप ऐसे। मतलब ये जब टाइम स्पेंड करके कंप्लीटली ये इसके साथ अटैच हो जाए, साथ में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिले, तब शॉर्ट करो, वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। ये वाला मतलब एक मोमेंटम में जा रहा है, जिसमें ये रिट्रेसमेंट भी नहीं कर रहा है, ओके? इसके कारण इसमें स्ट्रेंथ है, ये तुरंत नहीं गिरेगा, वो इसके ऊपर सपोर्ट लेगी प्राइस, तो ऐसे शॉर्ट नहीं होगा। चलो ठीक है, नाउ अब देखते हैं नीचे कुछ डिमांड बना है कि नहीं। नाउ रैली यहाँ पर कुछ खास नहीं, ये कैंडल अच्छा खासा रैली है, 4 आवर्स। अब देखो ये भी इनविजिबल कैंडल यहाँ से शुरू हुआ रैली, ये पूरा वीक है, बैक साइड नहीं चलेगा। हम्म, ये भी 4 आवर्स का एक सप्लाई बन गया था, और वहाँ से कुछ बीरिश मिला होगा, तो अच्छा खासा फॉलिंग आ गया था इनका। और ऐसी सप्लाई को वापस, मतलब सप्लाई है गिर के वापस आना, सप्लाई है गिर के वापस आना, तो मतलब बायर्स है वो प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ये याद रखो आप। तो इसके सामने ना पड़ो, अब ऐसे में शॉर्ट ना करो आप, ठीक है? कल सप्लाई उड़ जाएगा तब लॉन्ग कुछ यहाँ से सोचेंगे। अभी हम देखते हैं कि भाई 3 आवर्स में, 2 आवर्स में कोई जोन है क्या? तो यहाँ पर कोई नथिंग, कोई जोन ही नहीं है, आप देखो बिल्कुल भी नहीं है डेली बेसिस पे, नहीं। तो मैन्युअली कुछ हमें प्लान करना पड़ेगा, कल इसको वायलेट होने दो, तब तक कुछ भी नहीं इसके अंदर, मतलब इसमें हम कुछ भी मार्किंग नहीं करेंगे इसके अंदर, ओके? नाउ EDJPY, EDJPY सप्लाई जोन, यस। अगर ऊपर से प्राइस शॉर्ट करते कुछ भी, या फिर यहाँ पर किया होता, तो यहाँ इतना ही मिलता है हमें, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सप्लाई गया, और इस सप्लाई मतलब दो दो सप्लाई है, ये बेटर। यहाँ पर रैली 1 2 3 4 5 बेस कैंडल एंड द रैली, डेली डिमांड जोन, ओके? सप्लाई एंड डिमांड मतलब अभी सेल में है, मतलब इनको सप्लाई जोन में तो सेलिंग में जाएगा, बट एक्चुअल में आप सेल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक बार टेस्टेड होकर इनका रिएक्शन हो गया है अभी, अब दूसरी बार नहीं करेंगे। डेली का नहीं, ये कंट्रोलिंग है। अब देखते, कंट्रोलिंग तो नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉप ऐसे ही बना था, और यहाँ पर भी अभी अप मोमेंटम में है, मतलब नॉर्मल है, उड़ाएंगे नहीं इनको जब तक क्लोजिंग नहीं होगा। क्योंकि बाय चांस अगर यहाँ से ऐसे रिएक्शन हो गया डाउन, तो ये रिएक्शन पे कंट्रोलिंग बन जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ 4 आवर्स। तो अब ऐसी वीक सिचुएशन पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि अगर प्राइस डिमांड जोन पे आती है तो हम लॉन्ग करेंगे, तब तक ऐसे ही पड़ा रहने दो इनको। AUD USD मार्केट स्ट्रक्चर वाइज इसको भी प्लान किया हुआ है कि ये
देखो यहाँ से ऐसे सेलिंग आ गई, मतलब ये यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर अगेन। देन ये एक सप्लाई है पूरा कैंडल। वैसे भी ड्रॉप कंपोनेंट्स की भी सप्लाई, दो दो कंफर्मेशन। और प्राइस ऊपर आई तब हमने देखा कि यहाँ पर बेस बना के आई है ये, मतलब जगह इतनी है यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो। ठीक है, डाउन ट्रेंड है। और डेली बेसिस पे अभी फ़िलहाल मतलब ईएमए के ऊपर आया है। अब ईएमए ही सपोर्ट का काम करेगा, मतलब यहाँ तक जाएगा प्राइस डेली ईएमए के कारण। तो ऊपर से मिलेगा इतना ही मिलेगा आपको। ठीक है, और अभी भी हम यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे टॉप से शॉर्ट करेंगे, बट जगह इतना रहेगा हमारे पास। ये वाला है 3 जून, मतलब 1 मंथ 40, हाँ चलेगा ये डेली का। एंटायर कैंडल ले लूँगा मैं, क्योंकि छोटू सा है एकदम से, नैरर एंड साइड। ओके, और एक प्राइजेक्शन बेस, एक इमेजिनरी ट्रेंड लाइन, वैलिड नहीं है अभी भी, पर इमेजिनरी है ये। तीसरा पिवट्स आने पर ये वैलिड हो जाएगा। तब फिर स्विंग शॉट भी पॉसिबल कि यहाँ कहीं से लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे जाए, क्योंकि वीकली बेसिस पे उन्होंने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था, मतलब बहुत टाइम से ये अप मोमेंटम वीकली बेसिस पे। ठीक है, एंड देन नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड। तो ये जस्ट एक पुल बैक है, क्योंकि ये इम्पल्सिव एक लो है। और ये 50% पुल बैक कहीं से भी आता है, नीचे जा सकता है ये। और डेली बेसिस पे ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि इंट्राडे के लिए हम ऐसा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर का पहले का हाई और ये हाई तो हमारे लिए सेलिंग हिस्सा अच्छा है ये, और ये बाइंग हिस्सा। ठीक है, तो ये यहाँ से शॉर्ट हम थोड़ा ऊपर से करेंगे तो रेंज मिलेगा, क्योंकि इतनी जगह है। सेलिंग में रहेगा रेड साइड। नाउ इथेरियम। ओके, इथेरियम को पहला सब हटा देते, ओल्ड वाला। चलो डेली बेसिस पे डिमांड जोन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये दोनों साइड वीक है, आउटपुट इतना अच्छा है, 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल चला लेंगे हम। बॉटम का है एकदम से लो पे है, कंसिडर कर लेंगे डिमांड जोन। कौन सा रहेगा? कंट्रोलिंग। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड में आया था, नाउ ट्रेंड वाज शिफ्ट अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड के अंदर ये बुल अभी ऊपर जा रहा है। ओके, नाउ ड्रॉप फॉर 5 बेस कैंडल द ड्रॉप, और ये कंपोनेंट का टाइम है 27 में, मतलब वैलिड नहीं है ये, मतलब एक्सपायर हो चुका है ये। ओके, ये भी एक कंट्रोलिंग डिमांड जोन थी, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आई थी, ट्रेंड वॉज शिफ्ट किया था। कंट्रोलिंग डिमांड जोन से आपको पता है कि आपको स्विंग मिलता है, क्योंकि ट्रेंड बदलने की एनर्जी होती है इनके पास। आप हल्का सा अगर ऐसा कुछ प्लान करते, सपोज हम इसको देखते हैं जस्ट, ये कंट्रोलिंग कब बना था? जब ये रिट्रेसमेंट करके यहाँ पहुँचा, तब ये डेली में अप ट्रेंड हो गया। देन यहाँ पहुँचने पर ये कंट्रोलिंग हुआ, देन यहाँ से काम होगा ये। तो हमने यहाँ पर अगर सोचो कि 4 आवर्स में एटलीस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब यहाँ पर हो जाता है, उसके बाद या कुछ बुलिश साइन पे या जोन पे सीधा कंट्रोलिंग पे काम कर सकते हैं। इन जगह पे हो गया, तो इसके बॉटम पे हम कुछ प्लान कर सकते, ऐसे बीरिश कैंडल ग्रीन कंफर्मेशन एसएल यहाँ पर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन जगह पे प्राइस ऐसे अप गया था, तो ब्रेक हो गया। एंड अगेन वैसे भी ब्रेक, बट लिक्विडिटी पे हम सोचते कि भी यहाँ से कुछ बुलिश साइन मिल जाए, देन ये वाला कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं दूसरा, कि यहाँ पर हम और भी कुछ डिमांड अगर बन रहा है तो अपॉर्चुनिटी को नहीं। ओके, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे प्लान होता है, क्योंकि इतना बेस के बाद ये बाहर आया मार्केट, और ये एक डिमांड इनका बनता है। और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे सीधा बाय भी कर सकते हैं, सभी पॉसिबल। बट आपके लिए डीपर एंट्री था यही एक कैंडल, और ये हाई पे, मतलब यहाँ पर आपका एंट्री होता है, ऐसे लिए यहाँ पर होता है एंट्री, यहाँ से हुआ आपका, क्योंकि हाई क्रॉसिंग यहाँ से मिला है। ठीक है, ये कंफर्मेशन कैंडल का प्रॉपर, देन यहाँ से एंट्री एसएल,
और आपने कंट्रोलिंग है, मतलब आप डेली में सोचो कि ये ट्रेंड शिफ्ट करेगा, मतलब टाइम लगेगा इसके अंदर। तो टाइम लगने के बाद भी अच्छा खासा मूव, मतलब 1500-1600 से लेके आपको 1900 तक लेके जाना, मतलब बहुत अच्छा है ये कंफर्मेशन। तो ऐसे आप कंट्रोलिंग जोन पे स्विंग प्लान कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है। अब नाउ 4 आवर्स, चार, ये ज़्यादा कैंडल्स हो गई है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं। प्राइजेक्शन बेस, लेट्स अ चेक, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, क्यों नहीं है? एक्चुअल में ट्रेंड लाइन पे रुकेगा, मैं सॉरी, ये ईएमए पे रुकेगा क्योंकि इसके ऊपर सपोर्ट में चल रहा है, मतलब यहाँ से ब्रेकडाउन पे यहाँ ही रुकना है, तो शॉर्ट नहीं बनता है। अब सप्लाई, तो सप्लाई मिली, यहाँ पर रैली फॉर बेस एंड द ड्रॉप, मतलब ये 4 आवर की सप्लाई। तो ये रेड में रहेगा, क्यों? क्योंकि सप्लाई जोन नियर बाय है। तो अब इसमें आपको बार बार चेक करना है, मतलब बाकी के कलर में नहीं जाना है, रेड और ग्रीन में जाना है, येलो में जाना है, तो इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, सेलिंग के ट्रेड फिल्टर कर रहे हैं हम। ओके, अगर ऊपर से प्राइस आई तो कितना जगह मिलेगा? यहाँ पर कोई खास नहीं है, एक तो ये बेस है, कॉमन पिवट्स भी है, तो पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए। और इसके बाद ठीक है, ब्रेक करने के बाद नीचे, क्योंकि डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, एक बार रुक के जा सकता है, वीकर है बट रुक सकता है प्राइस यहाँ पर। यूरो यूएसडी, यूरो एडी, एडी को भी हम हटा देते, ओल्ड प्राइस एक्शन पूरा। ओके, अब ये डेली जोन पे है, एक बार मूव हुआ है प्राइस, जोन जितना तो शायद नहीं हुआ, बट अभी भी यहाँ पर है, डाउन ट्रेंड में है, तो एक जोन बना लेते हैं हम, मतलब वायलेट नहीं हुआ है ना अभी भी। तो डेली डिमांड जोन और डाउन ट्रेंड में था, अप ट्रेंड मतलब कंट्रोलिंग जोन ताकतवर, और 10 मिनट में अभी भी हम यहाँ पर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। पर कब? हमें कुछ कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए, क्योंकि डेली में वैसे भी ये डाउन है। तो अब देखो ईएमए से बहुत एक्सटेंड रह रहा है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। वो डायरेक्टली पहले यहाँ से लो तो ईएमए तो रुकना ही है इनको पहले, ये आपके लिए रिजेक्शन है। ठीक है, अब ये चार्ट वाइज ईएमए है। ओके, 10 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर और कुछ यहाँ पर बुलिश साइन मिलेगा, देन प्लान कर सकते, लिक्विडिटी पे प्लान कर सकते, क्योंकि एक्सट्रीम हिस्सा है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अभी। और 1 आवर, नो एंगल, पीछे बहुत वीक है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे प्लान कर सकते हो, अभी फ़िलहाल इसको ग्रीन में रख सकता हूँ क्योंकि ये डिमांड जोन में अभी भी है, वायलेट नहीं हुआ है, और ये में से काफ़ी एक्सटेंडेड है, मतलब थोड़ा पुल बैक आ सकता है, इस लो के नीचे एक लो देके फिर पुल बैक आएगा वापस से, ये सब पॉसिबिलिटी रहेगा। अब ये डिमांड जोन टेस्टेड है, टेस्टेड होके गया है दूसरी बार भी नियर बाई, तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है। ये भी डिमांड जोन टेस्टेड होके रैली कर दिया है, वीकली बेसिस पे कुछ भी नहीं, डेली 4 आवर। चलो 4 आवर तो टाइम चला गया होगा ना ये जून का, अभी जुलाई चल रहा है। ठीक है, नाउ कोई सप्लाई खास नहीं मिल रही है हमें यहाँ पर। ठीक है, जैसे कल ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर कुछ हम रिजेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे कि भाई कहाँ पर 3 घंटे 2 घंटे में रिजेक्शन पॉइंट है, दैट्स पॉसिबल। ये इनविजिबल कैंडल है, मतलब अच्छी नहीं है ये। हाँ, ये बन सकता है, देखो ये ड्रॉप 3 बेस एंड द ड्रॉप कैंडल। ओके, 2 आवर सप्लाई जोन। ओके, अगर आवली है, ये थोड़ा ओल्ड है, मैं इसको थोड़ा अपडेट कर दूंगा। ओके, ये सप्लाई जोन रहेगा, कलर होगा ये पर्पल क्योंकि आवली है, देन ऐसा रहेगा। ठीक है, एंड इसको हम थोड़ा सेव कर देते हैं इसके अंदर, सेव एज। ओके, 2 आवर सप्लाई
ज़ोन, सेव, यस एंड देन ओके। तो 2 आवर सप्लाई ज़ोन। तो कल यहाँ से शॉट पॉसिबल, अगर डिमांड भी है तो भी पॉसिबल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार काफ़ी इसका यूज़ेस हो चुका है, यूरो कैड। ओके, ये लास्ट वाला करेंगे, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। डेली बेसिस 4 आवर्स। ओके, सप्लाई ज़ोन अच्छा है, रैली 5 बेस, 4 सॉरी 3 बेस एंड अगेन कंटिन्यूशन में हमें ड्रॉप 5 बेस ड्रॉप सप्लाई पे आया हुआ है। फिबोनाची लेवल 50 परसेंटेज, मतलब एकदम एक्सट्रीम हिस्से से, बट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 4 आवर कईए में इसको रोक के रख रहा है। जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पर 50 परसेंटेज पोर्शन से बेटर। एंड डेली में स्ट्रक्चर वाज डाउन, मतलब कि एक इम्पल्स लो जा रहा है, ये पुल बैक बाद में देखेंगे जब डेली में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तब उसका फाइनल लो मिलता है। एंड ये भी सारा टेस्टेड होके गया है कंप्लीट। वीकली बेसिस एम पैटर्न, और ये वीकली का रिजेक्शन पॉइंट डाल देता हूँ मैं, पिंक कलर वीकली है क्योंकि मैक्सिमम ऊपर इतनी जगह है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेना है। नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर वीकली बेसिस पे ट्रेंड वाज अप था, स्ट्रक्चर ओके, स्ट्रक्चर वाज बुलिश है ये, ओके ऐसा जा सकता है ये, तो ठीक है, डन है। और थोड़ा यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं नीचे की ओर, तो डेली बेसिस पे ओके ऊपर की ओर 4 आवर इंट्राडे में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल टाइम फ्रेम है तो इसमें तो बाई सेल है, सब चलेगा जब तक कि ट्रेंड शिफ्ट ना हो और नीचे डिमांड ना बने। ओके, सप्लाई में है देन सेल। अब आप क्या करेंगे, देखो अब इतना ही हुआ है, अदरवाइज़ मैं आपको ग्रीन लिस्ट, इसमें थोड़ा इंडियन भी है, बट आपके लिए यही है कि भाई आप इसका एसेस ले लो यहाँ तक, 1 2 3 आप स्क्रीनशॉट ले लो, डन। तो आप जैसे कि ये सेल में है, इसमें येलो में कल सुबह में आपको देखना है, ये दोनों साइड काम कर सकती है ग्रीन, तो इसमें फास्ट एंट्री मिलेगा वो आपको देखना है। इसमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम लगेगा, सिर्फ मार्किंग किया हुआ है हमने, ठीक है। तो इनका एसेस ले लो, काफ़ी लोग नहीं आ पाए हैं, अपने अपने ग्रुप में आप वो ये एसेस डाल दो, जैसे कि उनका लॉस ना हो, क्योंकि कुछ रीज़न से या काम से नहीं आ पाए होंगे, देन आप इसको थोड़ा ये लिस्ट डाल दो, मतलब इसमें फिर फ़िल्टर करके वो काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का आप खुद कल ये वाला भी करना, और कल से ये सारा करके आना आप, और सेशन में आपको ये क्रॉस चेक करना है कि जब मैं करवाऊँ और आपने बनाया मैंने बनाया क्या व्यू है, वो क्रॉस करते करते एक मंथ में आपको मेरा माइंड और आपका दोनों का व्यू एक जैसा हो जाना चाहिए, और इस हिसाब से आपको फॉलो करना है इनको, ठीक है। चलिए धीरे धीरे हर एक चीज़ प्रैक्टिकल में आएगी, जो भी आप थ्योरिकल में सीखे हुए हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकल में अलग अलग पर डे आती जाएगी इसमें। ओके, चलिए आपको बहुत अच्छा शायद आपको सीखने को मिला होगा आज, होप यू एंजॉयड दिस सेशन, काफ़ी अच्छा लर्निंग सेशन रहा। कल मिलते हैं वापस इसी टाइम पे, इसका वीडियो हम शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।